1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई कहा जाता है पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 90 वर्षों का संघर्ष था वो। और 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेजों को तो भगा भगा के मारा था, उसी में ना रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। सोचो, रपा रपा के काट, हमारे पास था लोहा कुदारी, है ना, लोहा कुदारी उठाया, लोहा खुरपी जहां तहां हंसुआ मार दो, कहानी खत्म। अंग्रेजों को भगा भगा के रपा रपा के काट रहे थे। कि ब्रिटिश का पहला चाल था कि आर्मी को भारत के हर राज्य में आर्मी को घुसा दिया कि जिस किसी राजा का पुत्र नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, तो उस राज्य पर कब्जा हो जाएगा अंग्रेज का। नाना साहिब जो राजा बने थे, इनको पेंशन मिलता था, तो इनको पेंशन देना बंद कर दिया, बोल दिया कि तुम असली बेटा थोड़े तो हम पेंशन देंगे, नहीं देंगे पेंशन। हम लोग आजाद नहीं हुए, खाली कहने के लिए गोरे अंग्रेज चले गए हैं, काले अंग्रेज आकर के बैठ गए। भगत सिंह का भारत अभी तक स्थापित हुआ नहीं है, यानी कि स्वदेशी व्यापार को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी वस्तुएं थी वो भारतीय लोगों को बेचता था, यानी कि इंडियंस को हायर पोस्ट पे नहीं बैठने देता था। सेम रैंक पे होने पे भी सैलरी दोनों का मंथली जो पेमेंट मिलता है वो बराबर नहीं होता था। किसान जवान जो सेना हम लोग कहते हैं, तो किसान है, सेना है, व्यापारी है, गरीब लोग हैं, है ना, ये सब देश के आधार होते हैं। और भारत गांवों का देश है, शहरों का देश नहीं है। और इन्हीं लोगों पे अंग्रेजों ने जुर्म करना शुरू कर दिया, तो विद्रोह तो होना ही होना है ना, लात तो खाएगा ही खाएगा। अब भारतीय सैनिक बोला कि अब नहीं झेलेंगे, बहुत हो गया। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 के विद्रोह के कारण। ठीक है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने स्वतंत्रता का लड़ाई जो शुरू किया था वो पहली बार 1857 से शुरू किया और आजादी हमें मिली 1947, यानी 90 वर्षों का संघर्ष था वो। ठीक है, तो हम लोग उसका कारण पढ़ने वाले हैं कि हम लोग गुलाम कब से शुरू हुए, 1757, 1757 में बंगाल हमारे यहाँ हाथ से निकल गया। वैसे करते करते धीरे धीरे सारा स्टेट्स 1810 आते आते लगभग पूरा भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला गया था, है ना। अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं आया था, याद रखिएगा। 1857 के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था उसको हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं। तो 1857 तक गवर्नर जनरल का शासन था। इसी के बाद जो है नाम इसका चेंज होता है, इसके बाद उसका वायसराय हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का जो प्रथम लड़ाई हुआ, उसका क्या कारण था। देखिए, कोई भी क्रांति या विद्रोह अचानक से तो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं ना कि 1857 में, तो क्या उस दिन एकदम अचानक से लड़ाई हो गया होगा? ऐसे स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 5वां नंबर जो तत्कालिक कारण है, इमीडिएट काउज, जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था। तो विद्रोह शुरू तो मंगल पांडे किया, और विद्रोह बहुत लंबा चला था, है ना। मंगल पांडे जी ने समझिए कि गाय की रक्षा के लिए ऐसा किया था, है ना, हिंदू धर्म को की रक्षा के लिए ऐसा किया था। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या और रीजन रहा है। ठीक है, अचानक से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि हम कोई किसी चीज को तोड़ते हैं, कोई लकड़ी है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, तो अगर 100 हथौड़ा मार रहे हैं, तो 100वां हथौड़ा में मान लीजिए टूट रहा है, तो क्या 99 हथौड़ा जो हम लगाए हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा सबका वैल्यू है। सेम वैसे ही है, विद्रोह अचानक से नहीं होता है, कोई भी क्रांति अचानक से नहीं होता है। फ्रांस का क्रांति भी आप हिस्ट्री में पढ़े, अचानक से नहीं होता है ना, धीरे धीरे कारण होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो वैसे ही धीरे 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 कोई कारण होता है, और अचानक से वो विस्फोट होता है ज्वालामुखी की तरह एक दिन, तो कहते हैं कि विद्रोह हो गया। ठीक है, तो वो हम लोग बैकग्राउंड रीजन देखते हैं कि क्या था तब। देखिए, टोटल 5 कारण में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक और तत्कालिक। इमीडिएट काउज, जहां से युद्ध शुरू हो जाएगा, वॉर शुरू हो जाएगा। पहला देखिए राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काउज। क्या था पॉलिटिकल काउज 1857? तो देखिए, पहला था सहायक संधि, अंग्रेजों ने ही तो बनाया था। सब्सिडरी अलायंस, हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़े थे हम लोग पहले, है ना, कि सब्सिडरी अलायंस क्या था, सहायक संधि क्या था, है ना। सहायक संधि क्या था? समझिए कि ब्रिटिश आर्मी सब प्रिंसली स्टेट्स में जो राज रजवाड़ा था अपना आर्मी घुसा दिया था, है ना, और कहता था ना, क्या वादा करता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे और इसके बदले में आप हमको पैसा दीजिए, पूरा मेंटेनेंस कीजिए, है ना। तो सहायक संधि में यहाँ पे आर्मी का रूल हो गया। समझिए कि ब्रिटिश का पहला चाल था कि आर्मी को भारत के हर राज्य में आर्मी को घुसा दिया, है ना, और आर्मी ने कब्जा कर लिया, सहायक संधि। दूसरा हड़प नीति, हड़प नीति भी कितना खतरनाक था, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं कि जिस किसी राजा का पुत्र नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, तो उस राज्य पर कब्जा हो जाएगा अंग्रेज का, यानी कि कंपनी का शासन हो जाएगा, वो राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। कितना ये दोगलन नीति था, है ना। तो ये दोनों तो ये सब नीति के कारण
भारतीय लोगों में गुस्सा फूटते चला गया कि कैसन कैसन कानून बना रहा है ना। ब्रिटिश प्रॉमिसेस, ब्रिटिश बहुत सारा वादा करता था कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, है ना। लोगों की जरूरतों को पूरा करने का वादा करके उसको धोखा देता था, है ना। ये ब्रिटिश लोग, ये गोरे लोगों की धोखा देने की तो शुरू से आदत रही, जानवे करते हैं आप लोग, है ना। ये सब इंग्लैंड का है, तो बार बार धोखा दिया, तो इस कारण भी लोग गुस्सा थे। एक और देखिए, नाना साहिब पेंशन ना, बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे। एडॉप्टेड सन मतलब वही जिनका, बाजीराव का कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने अपना बेटा माना था नाना साहिब को। बाजीराव टू का जो कोई पुत्र था नहीं, पेशवा बाजीराव, तो नाना साहिब जो राजा बने थे, इनको पेंशन मिलता था, तो इनको पेंशन देना बंद कर दिया, बोल दिया कि तुम असली बेटा थोड़े जो हम पेंशन देंगे, नहीं देंगे पेंशन, हम जाओ, पेंशन नहीं देगा। तो फिर इस कारण भी लोग विद्रोह कर दिए, है ना। तो ये विद्रोह कर दिए, मतलब ये राजनीतिक कारण है। तो ये सब अंग्रेजों की नीति के कारण लोगों में गुस्सा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, आर्थिक कारण, पैसा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ना। किसी भी क्रांति विद्रोह में ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति में, सब चीज में देखिएगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हो गई थी। यहां पे देखिए क्या था, हैवी टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगा था अंग्रेज सरकार, है ना। बहुत ज्यादा टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ाते चला गया था। जैसे कैसे अभी हमारा भारत सरकार है ना। अभी जो कौन है टैक्स मंत्री, कौन है, निर्मला सीतारमण। हाँ, निर्मला सीतारमण। ये देखिए, अब हम लोग बदनाम तो इसी को करेंगे, निर्मला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की, लेकिन अकेले थोड़े ना कुछ करती है, ये सब तो संसद में तय होता है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ करके, कैबिनेट मिनिस्टर बैठ करके ये सब तय करते हैं कि टैक्स कितना होगा, है ना। तो आज हमारा देश का टैक्स व्यवस्था इतना ज्यादा बढ़ गया, अंग्रेजों से भी ज्यादा अब तो टैक्सेशन व्यवस्था हमारा हो गया है ना। बस हम लोग आजाद नहीं हुए, खाली कहने के लिए गोरे अंग्रेज चले गए हैं, काले अंग्रेज आकर के बैठ गए। भगत सिंह का भारत अभी तक स्थापित हुआ नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं ब्लैक इंडियंस का भी कब्जा चल रहा है, समझिए। तो हैवी टैक्सेस बहुत ज्यादा, जैसे आज है वैसे वो लोग भी कर रहा था, है ना। स्वदेशी व्यापार को खत्म कर दिया। स्वदेशी व्यापार को खत्म करेगा तो कमजोर हो जाएंगे कि नहीं। पहले हम लोग का स्वरोजगार था, है ना। जैसे आज हम लोग को क्या बना दिया गया, नौकरी के लिए दर दर भटको, बेरोजगार हो जाओ, ग्रेजुएशन करो और सरकार के सामने हाथ फैलाओ। सरकार वादा करेगा कि ओहो 10 करोड़ बेरोजगार, ठीक है, 1 लाख की नौकरी दे देंगे, है ना। 0.001% की नौकरी दे देंगे, सब ताली बजाने लगता है, ठीक है ना। तो सोचिए, ऐसा कचरा गेम खेल रहा है। तो स्वदेशी व्यापार को खत्म कर दिया कि अब डिपेंडेंट हो जाओ, है ना। और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो अपना ज्यादा मुनाफा कमाता था, यानी कि स्वदेशी व्यापार को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी वस्तुएं थी वो भारतीय लोगों को बेचता था। तो नुकसान होगा ना भारतीय लोगों का। अगला देखिए, किसानों पर टैक्स का बोझ दिन पर दिन बढ़ाते चला गया। किसान से बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लेने लगा था, है ना। जो भी उनका फसल हो चाहे फसल नहीं हो, आप लोग को खेरा मूवमेंट याद ही होगा, है ना, वैसा ही था कुछ, उसमें भी था। तो किसानों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ते चला गया था, तो जिस कारण भी लोगों में गुस्सा था, किसानों में गुस्सा था, गरीब लोगों में गुस्सा था। तो ये है आर्थिक कारण जिसके कारण विद्रोह हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए, सैनिक कारण। सैनिक कारण में देखिएगा क्या था कि सैनिकों के साथ बहुत भेदभाव होता था। देखिए, सैनिक जो होता था, तो सैनिक में ऐसा थोड़ा था कि खाली अंग्रेजे सब था। उस समय अंग्रेज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उसमें खाली अंग्रेजे लोग सैनिक था, ऐसा थोड़े है, भारतीय लोग भी थे। कैसे, ये मंगल पांडे भी तो वहीं पे नौकरी कर रहे थे ना, अंग्रेजों के यहाँ ही नौकरी कर, तो सब लोग तो अंग्रेजों के यहाँ, उस समय शासन ही अंग्रेज का है, तो उसके यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो उसके यहाँ नौकरी करते थे, तो अंग्रेज लोग जानबूझ के भारतीय ऑफिसर्स के साथ भेदभाव करता था। पहला भेदभाव क्या था, पहले तो देखता था कि अच्छा दोनों सेम रैंक का है, सेम रैंक का रहने पर भी बराबर वैल्यू नहीं देता था। इवन जो बड़ा पोस्ट होगा, हायर पोस्ट होगा, उस पर सिर्फ ब्रिटिश बैठेगा। जैसे मान लीजिए पुलिस में कैसे सबसे बड़ा पोस्ट होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, ये सब, तो इस पे सिर्फ अंग्रेज ऑफिसर रहेंगे, है ना। यानी कि इंडियंस को हायर पोस्ट पे नहीं बैठने देता था। सोच लीजिए कि कितना खतरनाक होता था। इवन सैलरी, सेम रैंक पे होने पे भी सैलरी, दोनों का मंथली जो पेमेंट मिलता है वो बराबर नहीं होता था। तो ये भेदभाव था, है ना। रंग के आधार पे भेदभाव करता था, ब्लैक व्हाइट ये सब चलता था। तो सैनिकों में बहुत ज्यादा भेदभाव करना शुरू कर दिया था अंग्रेज, तो सैनिकों में भी गुस्सा था। देखिए ध्यान से आप लोग कि गुस्सा किस किस में, देखिए ये पॉइंट पढ़ के लगा होगा कि ओ पूरा जनता में गुस्सा, क्योंकि कानून खतरनाक है। ये पॉइंट पढ़ के लगा होगा कि अच्छा व्यापारी और किसानों में गुस्सा, है ना। ये पॉइंट पढ़ के लगा होगा सैनिकों में गुस्सा। तो देश के यही सब तो आधार होते हैं, है ना। किसान, जवान, जो सेना हम लोग कहते हैं, तो किसान है, सेना है, व्यापारी है, गरीब लोग हैं, है ना। ये सब देश के आधार होते हैं। और भारत गांवों का देश है, शहरों का देश नहीं है, है ना। कचड़ों का देश नहीं है, नालियों का देश नहीं है, जो शहरों में रहते हैं जो लोग, है ना। भारत किसानों का देश है, अन्नदाता का देश है। और इन्हीं लोगों पे अंग्रेजों ने जुर्म करना शुरू कर दिया, तो विद्रोह तो होना ही होना है ना। लात तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सैनिक कारण। चौथा देखिएगा, सामाजिक और धार्मिक कारण। ये देखिए, सामाजिक और धार्मिक, सोशल और रिलीजियस रीजन। विधवा विवाह,
पहले विधवा का विवाह अलाउ नहीं था, ठीक है। और अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना दिया था, कानून बना दिया था कि नहीं, जो विधवा, विधवा मतलब वही जो जिसका पति मर जाए, है ना, तो जिसका पति मर जाता उसको पुनर्विवाह अलाउ नहीं था। अंग्रेजों ने एक नियम कानून बनाया और कहा कि नहीं, उनका पुनर्विवाह किया जा सकता है। तो इसलिए भी लोगों में गुस्सा था कि हमारे धर्म में, हमारे नीति में, हमारे रीति रिवाज में तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये हमारी मर्जी है ना, इससे तुमको दूर रहना चाहिए। और अंग्रेज का रहना ही दूर रहेंगे, हम जबरदस्ती करवे करेंगे, ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में आप लोग सुन रखे होंगे बहुत कुछ कि सती प्रथा क्या है। तो जिसका पति मर जाता था उसको जिंदा अपने पति के साथ उसी चिता पर लेटा करके जला दिया जाता था। ऐसा आप लोग सुन, ऐसा कुछ था नहीं सिलेबस में, इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। और ऐसा कुछ था नहीं, सब बकवास बात है, ऐसा कुछ था नहीं, ये सब अंग्रेजों द्वारा इंपोज किया हुआ कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है। ऐसा कोई हिस्ट्री में कोई प्रूफ नहीं है, वो एनसीईआरटी रहे चाहे कोई भी रहे, है ना, सबका यहाँ कुछ ऐसा कुछ था नहीं सती प्रथा। बस पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। जिस दिन हम लोग सिलेबस वगैरह चेंज करेंगे, संसद में जब घुस जाइएगा आप लोग, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन कर लेंगे, तो ये सब चीज डिलीट कर देंगे जो भी फालतू। ये सब पढ़ने के बाद लगे कि अरे भारत कितना पिछड़ा हुआ देश है ना। अपने हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आपको ये फील आने लगे कि हमारे यहाँ कितना खराब कानून था, ऐसा नहीं लग रहा है ये पॉइंट पढ़ के कि ओह अंग्रेज हमको सुधार रहा है, विधवा का पुनर्विवाह, क्योंकि लड़कियों का भी तो जीवन होता है। सती प्रथा कितना खराब था, जिंदा औरत को जला देता था, कितना खराब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरे भारतीय परंपरा बड़ा बकवास था क्या, अरे ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, बकवास क्या रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सामाजिक और धार्मिक कारण था जिसके कारण भी विद्रोह हुआ, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है ये तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या है, चर्बी वाले कारतूस। क्या था चर्बी वाले कारतूस? तत्कालिक कारण क्या है कि अब देखिए, अब ज्वालामुखी फटने वाला है, ये सब गुस्सा है, लोग मन में रखे हैं कि अच्छा देख लिए देखते हैं, लड़ाई उड़ाई होता है तो लड़ते हैं, जब दो महिलाएं खासकर जब लड़ती है, दो औरतें लड़ती है या लड़की लड़ती है, एक ही बात है, औरत लड़की, है ना, तो ये सब जब लड़ती है तो अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री खोलने लगती है, प्रेजेंट टाइम में नहीं लड़ती है। बैकग्राउंड की तोड़ा देख लिए हैं, बहुत दिन से तोरा हम देख रहे हैं, तोरा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तोरा हम झेल रहे हैं, सब चीज हिस्ट्री गिनावे लगती, प्रेजेंट टाइम में क्यों लड़ाई हुआ वो नहीं देखती है, ठीक है। तो यानी कि लड़ाई, वो क्या बताना चाहती है वो औरत, बताना ये चाह रही है कि हम सिर्फ इस वजह से नहीं लड़ रहे हैं, तुमको हम बहुत दिन से देख रहे हैं, यानी कि और भी कारण था, बस बर्दाश्त कर रहे थे, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। सेम वही से ही है, ये सब बर्दाश्त हो रहा है, लोग झेल रहे हैं। तत्कालिक कारण जिसमें क्या है, चर्बी वाले कारतूस। अब भारतीय सैनिक बोला कि अब नहीं झेलेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। ये लोग शुरुआत करेगा और मारधाड़ एक्शन में सभी आ जाएंगे। चर्बी वाले कारतूस क्या था? चर्बी वाले कारतूस, उस समय अंग्रेजों ने नया इनफील्ड राइफल लाया था, ठीक है, इनफील्ड राइफल, जिसका गोली चलाने के लिए, गोली का लॉक खोलने के लिए दांत से खींचना पड़ता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कैसे गोली, इसको दांत से खींचेंगे, अब लॉक तोड़ेंगे, है ना, या गन है इनफील्ड राइफल का, तो उस पर हम अब डायरेक्ट लोहा दांत से टच करेंगे तो दांत टूट जाएगा ना, तो इसीलिए लोहा के ऊपर से कुछ मुलायम पदार्थ का चीज बना दिया कि आराम से दांत से खींच सकता है, ठीक है। तो उसमें जो बनाया गया था वो किस चीज का था, तो उसमें चर्बी लगा हुआ था, गाय का और सुअर का चर्बी था, ठीक है। तो गाय और सुअर के चर्बी से मुसलमान और हिंदू भड़क गए। गाय का चर्बी यानी कि आप जानते हैं गाय को माता मानते हैं, है ना, सभी लोग हिंदू धर्म में गाय को मां कहा गया है ना। तो गाय का मांस, सोचिए, माता का मांस मुंह से लगाना यानी कि धर्म भ्रष्ट हो जाना। इसी बात को लेकर मंगल पांडे ने कंफर्म होने के लिए एक ऑफिसर से पूछा था कि क्या ये सही बात है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि ये र्यूमर है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मंगल पांडे ने कंफर्मेशन किया था एक अंग्रेज ऑफिसर से कि क्या सही बात है, जो नया इनफील्ड राइफल दिए हो, तो जो कारतूस दे रहे हो, गोली दे रहे हो, चर्बी वाला है, तो उसमें किस चीज का चर्बी मिला हुआ है, गाय का है, सुअर का है? तो कुछ भी जवाब नहीं दिया था वो अंग्रेज ऑफिसर, और ऑन द स्पॉट जवाब कुछ भी नहीं देने का मतलब क्या होता है, एक बार पूछे आप इग्नोर करके चल दिए, दूसरी बार पूछे इग्नोर करके आप जा रहे हैं, और हम पीछे से सवाल लेते जा रहे हैं। मंगल पांडे सेम वैसे ही पूछते जा रहे हैं कि सर बताइए, मतलब क्या होता है कि हाँ सही बात है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बता रहे क्योंकि पूरा कम्युनिटी गुस्सा हो जाएगा। तो मंगल पांडे समझ गए कि हाँ सही बात है, और जब सही बात है यानी हम, तुम हमारे गाय को मार के खत्म कर रहे हो, मतलब हमारा गाय को खत्म कर दोगे, रुको तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा, वहीं गोली मार देते हैं, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। और उसी कारण सब देश के सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों को तो भगा के मारा था, उसी में ना रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, सोचो, रपा के काट रही थी। आप लोग पुष्पा देखे होंगे, उसमें कैसे कहता है लास्ट में, है ना, कि रपा के काटेंगे। वैसी ही क्रांति हुआ था, तो हम लोग के पास बम तोप बारूद थोड़े था। देखिए सुपरसोनिक हथियार जो होता है वो सब अंग्रेजों के पास था, गोली बारूद तोप ये सब था। हमारे पास क्या था? हमारे पास था लोहा कुदारी,
है ना, लोहा कुदारी उठाया, लोहा खुरपी जहां तहां हंसुआ मार दो, कहानी खत्म। अंग्रेजों को भगा भगा के रपा रपा के काट रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों का हालत खराब हो गया था 1857 के रिवॉल्ट में, ये पहला लड़ाई था। लेकिन वही बात है, हर लड़ाई में, हर युद्ध में अगर कोई वीर योद्धा होता है, और वीर योद्धा अगर हार जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है धोखा, है ना। तो कोई ना कोई एक गद्दार निकल जाता है, कहीं ना कहीं एक वो कटप्पा निकल जाता है, जिसके कारण बाहुबली युद्ध हार जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ और क्या क्या हुआ, ठीक है। ये लोग कारण 5 याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के ये 5 कारण थे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।